हाय जो देखो प्लीज मैडम मायरा प्लीज। ट्रीटमेंट, बच्चों ट्रीटमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? सुनिए बच्चों, ट्रीटमेंट का मतलब, भाई साहब ओजस ट्रीट, मैं शुरू करूं बेटा? मैं शुरू कर सकता हूं क्या? ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है? ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है? ट्रीटमेंट का मतलब होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बच्चों इंटरेस्ट आपको मैंने बताया था, चार चीजें एप्रोप्रिएशन होती है। वो चार चीजें कौन सी होती है? इंटरेस्ट कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर और रिजर्व। हाँ जी सर, चार चीजें एप्रोप्रिएशन होती है। कौन कौन सी? इंटरेस्ट कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर और रिजर्व। इन चार चीजों को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? और तीन चीजें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है जो पी में आती है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कौन सी होती है? रेंट टू पार्टनर, इंटरेस्ट लोन टू पार्टनर और मैनेजर कमीशन। तो जो अगर ट्रीटमेंट वर्ड लिखा हो तो चार्ज या एप्रोप्रिएशन की बात कर रहा है। मैंने आपको बताया इंटरेस्ट कैपिटल क्या होती है? एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट होती है। क्या होती है? लेकिन कई बार ना पार्टनर्स क्या लिख कर देते हैं, डीड में लिख देते हैं, कई बार ट्रीटमेंट के बारे में लिख देते हैं कि भैया उसे ना डीड में लिख देते हैं, पार्टनरशिप डीड में लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं पार्टनरशिप डीड में? पार्टनरशिप डीड में लिख देते हैं कि नहीं भाई इसको तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा, इसको तो सॉरी इसको लिख देते हैं चार्ज माना जाएगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाएगा। बेटा अगर डीड में लिख दिया जाए, अगर डीड में लिख दिया जाए कि वो क्या है? चार्ज है। क्या है? तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाएगा। अगर डीड में लिख दिया जाए तो जबरदस्ती कर रहे हैं कि नहीं नहीं चार्ज मानो इसे। क्या मानो? और अगर डीड में नहीं लिखा हो तो, अगर डीड में नहीं लिखा हो, डीड इज साइलेंट, डीड इज साइलेंट अबाउट ट्रीटमेंट, डीड इज साइलेंट अबाउट ट्रीटमेंट, तो उसे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ही मानना है। डीड इज साइलेंट, डीड इज साइलेंट अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ आईओसी, ट्रीटमेंट ऑफ आईओसी, तो उसे क्या मानना है? तो उसे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानना है। और बच्चों मैंने आपको शुरू से बताता आ रहा हूं, मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूं, एप्रोप्रिएशन कैन नॉट एक्सीड प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन कैन नॉट एक्सीड, जी हां, एप्रोप्रिएशन कैन नॉट एक्सीड प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन कैन नॉट एक्सीड प्रॉफिट बच्चों, लेकिन चार्ज कैन एक्सीड प्रॉफिट। चार्ज कैन एक्सीड प्रॉफिट, चार्ज कैन एक्सीड प्रॉफिट, चार्ज कैन एक्सीड प्रॉफिट। अब सुनो ध्यान से बेटे, बातें मत करो जस्ट, तूने नहीं पढ़ना कोई बात नहीं, उनको पढ़ने दे। देखो बेटा अगर डीड में लिखा हुआ है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो चार्ज कैन एक्सीड प्रॉफिट। बेटा एप्रोप्रिएशन, बेटा एप्रोप्रिएशन कैन नॉट एक्सीड प्रॉफिट। क्वेश्चन साइलेंट है, डीड साइलेंट है ट्रीटमेंट के बारे में, तो उसे क्या मानना होता है? क्या मानना होता है? एप्रोप्रिएशन। क्या मानना होता है? आपको मैंने 7 से 11 क्वेश्चन कराए भी थे सबको, 7 से 11 क्वेश्चन कराए थे, एप्रोप्रिएशन कैन नॉट एक्सीड प्रॉफिट। अब सुनो बच्चों ध्यान से, अब यहाँ पे ना कॉन्ट्रडिक्शन है, जहाँ चार्ज मानना है ना, जहाँ पे चार्ज मानना है वहाँ कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है। क्या आ गई है? क्या कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है? एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि भैया अगर चार्ज है ना तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल एप्रोप्रिएशन में आना चाहिए, जो कि गलत है। लेकिन एनसीईआरटी में आना चाहिए जो कि गलत है, लेकिन एनसीईआरटी अब तक अपडेट नहीं हुई है। तो इस वजह से जितने भी पुराने टीचर्स हैं वो कहते हैं चेकिंग के लिए जाते हैं, वो कहते हैं हम तो चेकिंग एनसीईआरटी के हिसाब से करते हैं, ठीक है, हम टीएस ग्रेवाल के हिसाब से चेकिंग नहीं करते। टीएस ग्रेवाल में लिखा हुआ है सही ट्रीटमेंट, वो कहते हैं अगर चार्ज है तो कहाँ आना चाहिए? पी राउंड में आना चाहिए, और वो हम पी राउंड तो बनाते नहीं, वर्किंग नोट में माइनस हो जाना चाहिए, ठीक है जी। तो अब क्या यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है, कुछ टीचर कहते हैं कि भैया एनसीईआरटी फॉलो करो, और कुछ टीचर कहते हैं क्या फॉलो करो? टीएस ग्रेवाल फॉलो करो। मैं बताया तो रायन की टीचर कहती है एनसीईआरटी फॉलो करो, सीएम एनके प्रगोदिया कहते हैं एनसीईआरटी फॉलो करो, हेरिटेज कहते हैं टीएस ग्रेवाल फॉलो करो, ठीक है। तो अपना अपना स्कूल का है मानना। तो मेरा
मेरा ओपिनियन ये है कि ये जो आपके स्कूल में कराया जा रहा है वैसे करना, बोर्ड में क्या करना है, जो स्कूल में जो कराया जाएगा वही करना है, बोर्ड में एनसीईआरटी करना है। या फिर अगर आपको लगता है, मेरी बात अगर आपको वैसे मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी करनी है, हालांकि एनसीईआरटी गलत है, एनसीईआरटी ही करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं सुमित सर ठीक नहीं कह रहे, तुम्हारे सर ऐसे कहेंगे नहीं टीएस अग्रवाल सही है तो वही करनी चाहिए, अगर ऐसा तुम्हें अपनी स्कूल की बात टीचर की बात माननी है बिल्कुल मानो, लेकिन मेरी एडवाइस है वहाँ पे ना सोल्यूशन देना एज पर एनसीईआरटी एज पर टीएस अग्रवाल, अगर तुम्हें अपनी सर की बात माननी है तो। मैं बाकी जो एनके विरोधी रायन वाली मैम के साथ हूँ, हमें एनसीईआरटी ही फॉलो करनी चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें अपनी सर की बात माननी है मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बस बोर्ड में अभी तो टीएस अग्रवाल कराना, लेकिन बोर्ड में दोनों करके आना, तो मैं आपको दोनों कराऊंगा। समझ की बात, नोट कर लो जो कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर है आपका 47, क्वेश्चन 47। तो जो रायन वाले बच्चों, एनके विरोधी वाले बच्चों, आपको तो टीएस अग्रवाल वाला करने की जरूरत ही नहीं है, आपको एनसीईआरटी करनी है। बाकी सबको दोनों करने पड़ेंगे। जिनको टीएस हो रहा है, जिनको टीएस अग्रवाल हो रही है, उनके लिए स्कूल में देख लेना क्या कराते हैं। आप लोगों को पेपर दोनों करके आने हैं, स्कूल में जो करा रहे हैं वैसे कर लेना। बाकी तुम्हारी मैम भी, DIPS की मैम भी टीएस अग्रवाल फॉलो करती है, तो तेरे को बोर्ड में दोनों करके आने पड़ेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन 47 है, क्वेश्चन नंबर 47 है जी, क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 है। बच्चों इसके अंदर ना ए और बी पार्टनर है, कंट्रीब्यूट 4 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली एज कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 6% पर एनम। प्रॉफिट शेयर रेशियो है 2:3। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है 30,000। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट दे रखा है 30,000 रुपीज का। बच्चों शो द लेवेंट अकाउंट टू शो एलोकेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट ट्रीटमेंट। वर्ड लिख लेना बच्चे, ट्रीटमेंट प्रिंटिंग मिस्टेक है बच्चों, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ए पॉइंट में लिखना सब बच्चे, ए पॉइंट में लिखना, प्रिंटिंग मिस्टेक सही कर लीजिए, प्रिंटिंग मिस्टेक सही कर लीजिए। इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, साइलेंट अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, ट्रीटमेंट वर्ड मिसिंग है, ट्रीटमेंट वर्ड मिसिंग है। हाँ भाई, ट्रीटमेंट वर्ड मिसिंग है। क्या मिसिंग है? तो ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट का मतलब चार्ज या एप्रोवेशन। वो कह रहे ट्रीटमेंट के बारे में साइलेंट है, चार्ज या एप्रोवेशन के बारे में साइलेंट है। तो बेटा चार्ज या एप्रोवेशन के बारे में साइलेंट हो तो क्या मानना होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानना होता है। क्या मानना होता है? हाँ, तो अगर बच्चों ट्रीटमेंट के बारे में साइलेंट हो तो एप्रोवेशन मानना होता है। वर्किंग नोट बनाइए, आईओसी कैलकुलेट कीजिए, आईओसी कैलकुलेट कीजिए। ए और बी 4 लाख का 6%, 24, 2 लाख का 6%, 12। मुझे टोटल इंटरेस्ट पेबल कितना आ गया? 36। 4 लाख का 6%, 24, 2 लाख का 6%, 12, दोनों मिला के कितना हो गया? 36। बट एप्रोवेशन कैन नॉट एक्सीड प्रॉफिट, बट एप्रोवेशन कैन नॉट एक्सीड। क्वेश्चन में जो रेशियो दे रखी होती है वो डिविजिबल प्रॉफिट की रेशियो दे रखी होती है। क्वेश्चन में जो रेशियो दे रखी होती है वो डिविजिबल प्रॉफिट की रेशियो दे रखी होती है। डिविजिबल प्रॉफिट तो आएगा ही नहीं ना, क्योंकि प्रॉफिट ही 30 है। बच्चों रेशियो निकाल लेना। किसकी रेशियो निकालोगे? आईओसी की। इसे आईओसी की रेशियो में बांट देना 20 और 10। ऐसे क्वेश्चन हमने 7 से 11 तक बहुत किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से 11 तक हमने ऐसे क्वेश्चन बहुत किए हैं। 7, 8, 9, 10, 11 सारे ऐसे ही थे। याद आया? यहां तक नोट कर लो। ये पहला पार्ट हो गया जी, ये पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट पढ़िएगा। इफ द पार्टनरशिप इज चार्ज
एज पर पार्टनरशिप डीड चार्ज है, चार्ज क्या है, हाँ जी चार्ज है। तो बेटा अगर चार्ज होगा, सुनो भाई इधर प्लीज, अगर चार्ज है, यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन राइज हो गई कि भैया कहाँ लिखे, पी राउंड में लिखे, पी प्रश्न लिखे। पहले मैं एनसीईआरटी करा रहा हूँ, फिर टीएस ग्रेवाल कराऊंगा। हाँ जी जो एज पर एनसीईआरटी, एज पर एनसीईआरटी प्रॉफिट है 30 का, एज पर एनसीईआरटी बेटा प्रॉफिट है 30 का। बेटा आप वो कह रहे चार्ज मानो, चार्ज एनसीईआरटी कहती है कि भैया चार्ज है तो पीएनआर प्रोविजन में लिखो, क्योंकि आईओसी तो आता ही पीएनआर प्रोविजन में है। बस पूरा दे दो, पूरा दे दो, 2412 पूरा दे दो। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा नेट लॉस, क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा बेटा, डिविजिबल लॉस आ गया। बेटा डिविजिबल लॉस को ना पार्टनर से बांटते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। बेटा डिविजिबल लॉस को पार्टनर बांटते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:3 है। डिविजिबल लॉस आ गया, डिविजिबल लॉस को बांटेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। बेटा इंटरेस्ट था 2412, लेकिन एप्रोवेशन कैन नॉट एक्सीड प्रॉफिट, एप्रोवेशन कैन नॉट एक्सीड प्रॉफिट से एक्सीड नहीं हो सकता। समझ आ गई बात। क्या करेंगे, आईओसी तो 30 देंगे, बट एप्रोवेशन कैन नॉट एक्सीड प्रॉफिट, तो 30,000 दे दिया। वो जो क्वेश्चन में रेशियो दे रखी है डिविजिबल प्रॉफिट है डिविजिबल लॉस की रेशियो दे रखी है, डिविजिबल प्रॉफिट है डिविजिबल लॉस तो आया ही नहीं, तो इंटरेस्ट की रेशियो ना ली। इंटरेस्ट की रेशियो क्या बन जाएगी बच्चे, 2:1 बन जाएगी। क्या बन जाएगी, तो 2:1 में बांट दिया। आगे बात समझ नहीं आई, दोबारा समझाऊं। हाँ भी ओजस भाई, लेकिन बेटा इस केस में एज पर, अब दूसरा केस क्या है, कह रहा चार्ज मानो, क्या मानो, चार्ज। बेटा चार्ज कैन एक्सीड प्रॉफिट, चार्ज कैन एक्सीड प्रॉफिट, पूरा आईओसी दे दो, डिविजिबल लॉस आ जाएगा। उस डिविजिबल लॉस को पार्टनर बांट देना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, रेशियो बांट देना। समझ की बात। हाँ जी बच्चों, रायन वाले ना करें, अब जो मैं कराने जा रहा हूँ रायन वाले ना करें, एनके विरोधी वाले मत करें। डी आई और बाकी सबको करना ही पता नहीं, उनका डीएवी का मेरे को याद नहीं है क्या कराया था। अब मैं बाकी सब करें, बाकी लोग सारे करें, क्योंकि पता कर लेना स्कूल में क्या करा रहे हैं, कि टीएस फॉलो कर रहे हैं, मतलब इस मामले में टीएस फॉलो कर रहे हैं या एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, हेरिटेज में तो टीएस ग्रेवाल फॉलो होती है भाई। ठीक है, क्या फ़र्क है, टीएस जी कहते हैं कि भैया अगर चार्ज है तो पी राउंड में आना चाहिए, अगर चार्ज है तो पीएल अप्रोवेशन में नहीं आना चाहिए, पी राउंड में आना चाहिए। आप वर्किंग नोट बना लो, आप वर्किंग नोट बना लो, प्रॉफिट बिफोर चार्ज ले लो, जैसे रिम माइनस करते हैं, रिम रेंट इंटरेस्ट मैनेजर कमीशन, ऐसी इंटरेस्ट में अपनी पूरा माइनस कर दो, ऐसी इंटरेस्ट में अपनी पूरा माइनस कर दो। ये आ जाएगा ये आ जाएगा नेट लॉस। नेट लॉस है 6000, नेट लॉस है 6000, नेट लॉस को पार्टनर बांट देना। मुझे नेट लॉस आ गया 6000, इसे प्रॉफिट शेयर रेशियो बांटेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटेंगे। प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या है, 2:3 है, क्या है, 2:3 है। बाकी सब रायन वाले ये वाले नोट, रायन और सीएम और क्या नाम है इनके होते वाले, ये नोट मत करें, बाकी सब दोनों नोट कर लें। मैंने आपको बता दिया कि अगर जो स्कूल में कराए हो स्कूल में करके आना, और बोर्ड में आपको मेरी एडवाइस है, वैसे तो एनसीईआरटी फॉलो करनी चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है नहीं जी हमारे स्कूल वाले गलत कैसे हैं, हमारे स्कूल वाले तो सही हैं, तो आप दोनों फॉलो कराना। मैं बता रहा हूँ दोनों कराना, अगर मेरी बात नहीं मानी तो। ठीक है जी, एज पर एनसीईआरटी भी लिखाना, एज पर टीएस भी लिखना, क्योंकि हमारे पास, मैंने अभी पिछले साल हमने जो मैम एक हमारी हेल्प के लिए रखी थी, वो चेकिंग करती थी सीबीएसई की, तो वो कहती थी जहाँ कॉन्ट्रडिक्शन होनी चाहिए दोनों लिखाना चाहिए, एज पर एनसीईआरटी एज पर टीएस, टीचर नंबर देती हैं। मैं टीएस ग्रेवाल में क्या होता है कि वो चार्ज है, तो चार्ज कहाँ आता है, पी राउंड में आता है, तो हम पी राउंड तो बनाते नहीं, तो हम मुझे रेंट इंटरेस्ट लोन मैनेजर कमीशन चार्ज होता है, तो उसके लिए वर्किंग नोट में माइनस कर देते हैं ना,
तो वर्किंग नोट में माइनस करके नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाल लिया, और नेट लॉस डेबिट में आता है, फिर उसे वो डिविजिबल लॉस हो गया, वो पार्ट में बांट देंगे। समझ आ गया मैडम? नहीं आई? हाँ भी सबको समझ आ गया? मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, एनसीईआरटी बता दिया, टीएस का आंसर सेम है, बस प्रेजेंटेशन अलग हो जाती है। आंसर सेम है लेकिन प्रेजेंटेशन, जो कई जैसे डीपीएस के टीचर हैं, एनके रोजी के टीचर है, राइन के टीचर है, ये सारे रिजिड है कि हमें तो एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है। ठीक है, ये 3 स्कूल हैं, वो तो कहते हैं रिजिड रहते हैं, हेरिटेज में कहते हैं पागल हैं ये लोग। ठीक है, तो मैंने बता दिया, लेकिन मेरी एडवाइस है भाई, अगर इनके हाथ में तुम्हारा पेपर चला गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। तो एज पर एनसीईआरटी और एज पर टीचर, क्योंकि चेकर बोर्ड का चेकिंग तो उन्होंने करनी नहीं है, तुम्हारे स्कूल वाले टीचर ने, इस वजह से दोनों करके आना। इसलिए हेरिटेज वालों और बाकी जो उनके स्कूल वाले हैं दोनों करके आना। अगर तुम्हें टीचर से पूछ लेना क्या फॉलो करना है, ठीक है ना? ठीक है, बाकी मेरा नाम मत लेना, तुम्हारे टीचर चिढ़ जाएगा। तुम कहना हमारे स्कूल, हमारे दोस्त है वो पढ़ते हैं डीपीएस में, एनके रोदिया में, रायन में, वो कह रही हैं ऐसे करना है, तुम बाकी ऐसे पूछ लेना। क्या है? हाँ ठीक है, बात अच्छी बात, मैं ऐसे बता रहा हूँ। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन 48 भी चार्ज हो गया, चार्ज दोनों तरीके से कर लिया, एस पर एनसीईआरटी, एस पर टीएस का। इसका रेशियो में नहीं बांटा, और तो 4:2 नहीं, कुछ गड़बड़ आ रही है भाई। एक 60,000 में से कितना आईओडी की 6/12 किया तूने? पर एनम था ना, 15% पर एनम है ना, 6/12 कर दिया, 50,000 का 15%, 3750, और उसका कितना हो गया? हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बस, वो करना है 6 नंबर का, वो करके जाना है। सबका नोट हो गया? क्वेश्चन 48, क्वेश्चन 48। हाय बच्चों देखो, प्रॉफिट है 120 का, इधर देखो बच्चों, प्रॉफिट है 120 का। बच्चों 1 अप्रैल को कैपिटल है 8 लाख और 10 लाख की, ड्राइंग से 50,000 और 1 लाख की। बच्चों अंडरलाइन इंटरेस्ट चार्ज, अंडरलाइन इंटरेस्ट चार्ज एंड इज अलाउड 10%, आईओडी है 15%, पीएनआर ऑपरेशन आना है। पहले मैं बच्चों एनसीईआरटी कर रहा हूं। भानु प्रताप 8 लाख का 10%, 80, 10 लाख का 10%, 1 लाख, प्लीज भाई इधर कंसंट्रेट करो भाई। इंटरेस्ट आ गया, उसके बाद क्या करना है? इंटरेस्ट ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ड्राइंग्स भी है। भानु प्रताप तेरे टेस्ट चेक हो गया भाई, इस बार पूरे नहीं आए तेरे इंटरेस्ट ड्राइंग्स, शायद देखना पड़ेगा। इंटरेस्ट ड्राइंग्स है 50,000, आईओटी का रेट कितना है? 15% पर एनम है, 15% पर एनम। वन लाख का 15% पर एनम है, पर एनम। बच्चों पर एनम आता है तो एवरेज पीरियड लगता है 6/12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, पर एनम में टाइम होरिजन लगता है। तो टोटल आईओडी देखो कितना हो गया? बच्चों ये डिविजन लॉस आ जाएगा 48750 का। बच्चों रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वल हो जाती है।
मैडम फिर मम्मी से आज बात करता हूँ, करूँगा। है जो किसी को डाउट है? तो जो ये एज पर एनसीईआरटी है, क्या है ये? एज पर एनसीईआरटी है। अब मैं कराने जा रहा हूँ एज पर टीएस ग्रेवाल। टीएस ग्रेवाल बाकियों के लिए कर रहा हूँ। तो जो एज पर टीएस ग्रेवाल, अगर इंटरस्टेबल चार्ज है, अगर इंटरस्टेबल चार्ज है तो आईओसी वर्किंग नोट में ही माइनस कर दो, क्योंकि वो पी अमाउंट में जाता है। ये आ जाएगा नेट लॉस। ये जो नेट लॉस आ गया, हमें वीडियो बना ली मैम से, बनवा के जाना आज, सुन रहे हो? थोड़े नेट लॉस आ गया, बस यही फर्क है, आईओटी तो वही रहेगा। जो ये आ जाएगा डिविजन लॉस 48750 का, मुझे डिविजन लॉस पार्ट में बांट देंगे प्रॉफिट शेयर रेशो में। तो जो ये एज पर एनसीईआरटी है, टीएस डे वाला है, जिनके स्कूल में एनसीईआरटी लगी हुई है कोई दिक्कत नहीं, जिनके स्कूल में टीएस करा रहे हैं उनमें दिक्कत है, उनको पेपर में बोर्ड में दोनों करके आने पड़ेंगे। हाँ, एज पर एनसीईआरटी, एज पर टीएस डे वाला, एक तरफ एनसीईआरटी लिख दो, एज लिख दो, है दोनों मतलब ऐसे सोल्यूशन बना दियो, ठीक है। देखिए स्कूल में तो तुम्हारा टीएस लगती है, हेरिटेज में सर तुम्हारे हेरिटेज में तो टीएस से कराते हैं। करा दिया ये वाला टॉपिक? नहीं कराया अभी? देख ध्यान से सुनना जब ये टॉपिक कराएंगे। इसकी फोटो खींच लो, मेरे को लिखना है क्वेश्चन अभी, है फोटो खींच लो, हो गया। इसमें अप्रोवेशन एक्सीड कर रही होगी प्रॉफिट से, अप्रोवेशन रेशियो ना लेना। क्या आ रही है रेशियो? हाँ, तो नेट प्रॉफिट और आईओडी को उसमें बांट देना। हो गया भाई नोट? फोटो खींच ले भाई। हाँ बच्चों, हो गया क्या? वो मैं बताऊँ, ये ना निर्मला मैम का फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि वो देखना चाहती है, वो पंगा लेते हैं कि उन्हें काटती है, कि ताकि ट्यूशन वालों की बेइज्जती करने के लिए, देखो तुम गलत जगह ट्यूशन पढ़ रहे हो, तो इसलिए बता रहा हूँ। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये उनका फेवरेट क्वेश्चन इसलिए है कि वो क्या होगा, बच्चे मोस्टली हर ट्यूशन में, सुनो भाई, हर ट्यूशन में ये नहीं, मैं आपको बताऊँ, हर ट्यूशन में टीएस ग्रेवाल कराते हैं। हर ट्यूशन में क्या कराते हैं, वो जानबूझ के क्वेश्चन देती है वाला ताकि काट सके, फिर कहती है देखो तुम गलत जगह ट्यूशन पढ़ रहे हो, ठीक है, तो बता देना हम सही जगह ट्यूशन पढ़ रहे हैं। फिर मुझे पता है ना, मेरे को तो पता है कि वो क्या कराती हैं। चलो जी, मैं तो भाई मैंने कहा है, इनके सीएम जैन सर है, वो भी ऐसे कराते हैं, मैं तो पता है, सबका पता है मुझे कौन कैसे कराता है। चलो भाई देखो, ये क्वेश्चन लिखो भाई, ए और बी आर पार्टनर्स। अब मैं जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, जो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, या तो आपके यूटी में आएगा या मिड टर्म में आएगा, प्री बोर्ड में आएगा, एक बार जरूर आएगा पूरे साल में। अब वो आपकी किस्मत है, यूटी में आता है, मिड टर्म में आता है, या फिर कब आता है, प्री बोर्ड में आता है, एक बार जरूर आएगा, गारंटी है। फिगर चेंज हो सकती है, आएगा जरूर। कितने मार्क्स का आएगा? 6 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? 6 नंबर का आएगा। ए और बी पार्टनर रेशियो 3:2 है। वो जो कैपिटल के अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं, 3 लाख क्रेडिट और 2 लाख क्रेडिट, करंट अकाउंट दे रखा है 1 लाख क्रेडिट और 28,000 डेबिट
हाँ जी, ए और बी की प्रॉफिट शेयर रेशियो 3:2 है। पार्टनरशिप डीड में ये चीजें लिखी हुई हैं। सैलरी दे रखी है 5,000 पर मंथ। कमीशन सैलरी टू ए देनी है बच्चों। ये क्वेश्चन नोट कर लो सब बच्चे, बातें मत करो। सैलरी देनी है ए को 5,000 पर मंथ। भाई पढ़ लो, क्वेश्चन नोट कर लो। सैलरी देनी है ए को 5,000 पर मंथ। कमीशन देनी है बी को 30,000 पर ईयर। इंटरेस्ट में अप्लाई 8%। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 6%। ड्रॉइंग्स है, ड्रॉइंग्स हो ए 3,000 इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बी विड्रू ड्रॉइंग्स ऑफ बी। बेटा तुम नोट तो कर नहीं रहे हो, फिर जब मैं कराना शुरू करूंगा रुक जाओ। ड्रॉइंग्स ऑफ बी है 30,000 on 1st September 2024। प्रॉफिट दे रखा है 1,20,000 का। प्रिपेयर पीएन अप्रोवेशन कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट। 6 नंबर का क्वेश्चन है जो हमें प्रॉफिट लॉस अप्रोवेशन बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, करंट अकाउंट बनाना है। बच्चे मैंने आपको ये ना बताया नहीं है, एक दो तरह से कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट कराया मैंने आपको, कोई बात नहीं। कैपिटल अकाउंट दो तरीके से बनता है, एक होता है फ्लक्चुएटिंग, एक होता है फिक्स। अगर क्वेश्चन के अंदर करंट अकाउंट दे रखा है तो कैपिटल फिक्स होता है, करंट अकाउंट दे रखा है तो क्या होता है, फिक्स होता है। तो मैं अभी आपको कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। पहले पी एन ऑपरेशन बनाना है हमें, फिर कैपिटल करंट बनाना है। पी एन ऑपरेशन तो आपको समझ आ जाएगा। हाँ जो देखो भाई क्वेश्चन नोट करो, 6 मार्क का क्वेश्चन है। मेरी गारंटी है या तो यूनिट टेस्ट में आएगा, यूनिट टेस्ट में आया तो मिड टर्म में आ जाएगा, मिड टर्म में नहीं आया तो दो प्री बोर्ड्स होते हैं, तो 4 पेपरों में से एक बार तो जरूर आ जाएगा। हाँ ऐसे नहीं करना, उनकी ना रेशो बना, रेशो में बस इन दो इसको बांट दे बस 42:23। हाँ ऐसे इसको ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जो है ना रेशो तो निकाली ना, ये यही है रेशो। हाँ ऐसे निकाली ना, कंबाइन करके निकाली थी ना। इसको कंबाइन तो अलग अलग कंबाइन किया था ना। हाँ मतलब सैलरी और इसको जोड़ा, फिर इसको और इसको जोड़ा। हाँ सबको ऐसे वर्किंग नोट में जोड़ के तो रेशो आएगी। हाँ ऐसे प्रॉफिट ट्रांसफर टू कर दे बस। निकालना उसके। हाँ बस ऐसे ही कर, ये कुछ नहीं करना बस। मैं अभी करके दिखा रहा हूँ। हाँ भाई शुरू करूँ भाई। तो यहाँ पर पी एन ऑपरेशन लिख दियो, नहीं वो तो करंट में जाएगा, करंट में जाएगा।